हेलो बच्चों, तो फार्माकोग्नोसी बोले तो फर्स्ट ईयर है ना। फर्स्ट ईयर में नेक्स्ट चैप्टर है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो क्रूड ड्रग्स के क्वालिटी कंट्रोल के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल मतलब कि इनकी क्वालिटी कैसे चेक की जाए और कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए हमको ये पता पहले होना चाहिए कि किस तरह से उसमें मिलावट की जा सकती है, किस किस तरह की मिलावट हो सकती है। उसके बाद फिर हमको कैसे आइडेंटिफाई होगा कि भाई कुछ तो पैरामीटर होगा कि इन पैरामीटर्स पे हम देखेंगे। अगर ये सारे पैरामीटर जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे, स्टैंडर्ड के बीच में टेस्ट से हम कंपेयर करते थे टर्बिडिटी, जैसे रिसेंट में हमने लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट और लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन हमने पढ़ाया। तो उसमें क्या था, एक स्टैंडर्ड था और एक टेस्ट था, टेस्ट और स्टैंडर्ड को कंपेयर कर लिया। उसी तरह से हमको ये तो पता होना चाहिए भाई कि अच्छा क्या है। अगर अच्छा क्या है ये पता चल गया तो बुरा क्या है अपने आप पता चल जाएगा। ठीक, तो खैर देखो, एज पर पीसीआई 6 लेक्चर होने चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें डिफरेंट मेथड्स ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। मींस ये हम आज खत्म कर देंगे और 2 लेक्चर लगेंगे कम से कम इवेल्युएशन ऑफ ड्रग्स में। ड्रग का इवेल्युएशन करना, इवेल्युएशन करना मतलब ड्रग क्वालिटी में बेटर है कि नहीं, बेस्ट है कि नहीं, है ना। उसके लिए बहुत सारे मेथड हैं कि माइक्रोस्कोपिक मेथड है, फिजिकल मेथड है, केमिकल मेथड है, लाइकोपोडियम मेथड है ना। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज फिलहाल बात करेंगे डिफरेंट मेथड ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग, देखो सबसे पहली चीज तो ये समझो कि एडल्ट्रेशन क्या होता है। देखो टॉपिक क्या है हमारा, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग। तो अब हमको ये पहले पता होना चाहिए कि भाई आदमी बदमाशी कहां कर सकता है। सुधारोगे कैसे? सुधारोगे तब जब ये पता हो कि हाँ ये बदमाशी किस किस तरीके से कर सकता है। जैसे सपोज करो कि आप जो है कोई दवा की कंपनी डाल रहे हो। ठीक, तो दवा की कंपनी डाल रहे हो और आपने दवा की कंपनी में कभी काम नहीं किया, सपोज मार्केटिंग नहीं करी, है ना। अब मार्केटिंग का बंदा आपको कहां कहां बेवकूफ बना सकता है आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने खुद मार्केटिंग करके रखी है तो आपको पता है कि कहां कहां पे वो हथकंडे अपने लगा सकता है और आप उसको कहां कहां पे पकड़ सकते हो। ठीक उसी तरह से अडल्ट्रेशन, हमको क्वालिटी कंट्रोल चेक करने के लिए कि भाई क्वालिटी बेटर है कि नहीं, पहले ये तो पता चले कि वो मिलावट कैसे कैसे कर सकता है। क्या चेक करेंगे हम जाके, तो उसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन का मतलब ही होता है मिलावट, कि कोई चीज जो है हम शुद्ध चीज में कोई अशुद्ध चीज मिला दें तो वो हो गई क्या, अडल्ट्रेशन। अब ये किस किस तरीके की होगी वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें डेफिनेशन की। द टर्म अडल्ट्रेशन इज डिफाइंड सब्स्टिट्यूटिंग ओरिजिनल क्रूड ड्रग पार्शियली और कंप्लीटली विद अदर सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस। जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो कुछ उसी तरह से मिलते जुलते, कोई चीज उसी तरीके की मिलती जुलती जो उसमें मिला दी जाती है ना। कई बार क्या होता है ये पार्शियली सब्स्टिट्यूट होती है ओरिजिनल ड्रग से और कई बार पूरा गायब कर देते हैं, सब डुप्लीकेट कर देते हैं। जैसे काली मिर्च, पहले के टाइम पे जब हम लोग छोटे थे तो काली मिर्च अगर पुलाव वगैरह में पड़ जाए, सब्जी वगैरह में डाल दो तो उसकी तेजी खुद अपने आप में इतनी ज्यादा होती थी। आजकल ढेर सारी मीन्स 2-3 दाने चाय में डाल दो तो गले में काटने लगता था। आजकल 10 दाने डाल लो फिर भी पता नहीं चलता है। ध्यान से उसको देखो, आपको पता चलेगा कि केले के सीड को अगर सुखा दिया जाए, केले के सीड को सुखा दिया जाए और रफली अगर देखा जाए बगल में काली मिर्च के साथ तो इतना जल्दी अंदाजा नहीं लगेगा, है ना। तो कहने का मतलब अब काली मिर्च और पपीते के बीच देखने में रिजेम्बलेंस है थोड़ा बहुत। तो अब पता चला 1 क्विंटल मान लिया 100 किलो काली मिर्च है, उसमें 20 किलो मिला दिया क्या पपीते के बीज, नहीं पता चलेगा, है ना। तो कहने का मतलब इस तरह से कुछ लुकिंग उसी तरह से कुछ रिजेम्बलेंस हो, स्ट्रक्चरली रिजेम्बलेंस हो, देखने में ठीक हो, अंदर का गुण वो हो चाहे ना हो, थेरेपेटिक एक्टिविटी उसकी हो चाहे ना हो, इसको क्या बोलते हैं, अडल्ट्रेशन, मिलावट, है ना। तो सब्सटेंस विच इज मिक्स्ड इज फ्री फ्रॉम, या तो फ्री होगा मींस उसमें ओरिजिनल क्वालिटी बिल्कुल नहीं होगी, या फिर थोड़ा सा इंफीरियर क्वालिटी होगी इन केमिकल या थेरेपेटिक प्रॉपर्टी। मींस कोई भी चीज जो है, जैसे
जैसे सरसों के तेल में बहुत सारी मिलावट होती है ना। अब तेल दोनों हैं, जिससे जो जिसकी मिलावट होती है उससे भी तेल निकलता है, लेकिन उसका तेल जो होता है वो सब स्टैंडर्ड होता है, मीन मस्टर्ड ऑयल के बराबर नहीं होता है, उससे इंफीरियर क्वालिटी के होते हैं और कई जगह पे वो नुकसानदायक भी होता है। ठीक, तो उसकी थेरेपेटिक एक्टिविटी उसके जैसी नहीं है। तो रीजन फॉर डूइंग अडल्ट्रेशन, भाई ये मिलावट क्यों की जाती है इसका भी बताओ। कोई इंसान मिलावट क्यों करेगा, शुद्ध चीज क्यों नहीं बेचेगा? इसलिए मिलावट करेगा ताकि ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। आप देखो मार्केट से दाल खरीद के लाओ, चावल खरीद के लाओ, लोग कंकड़ मिला देते हैं। पहले के पुराने जमाने की अगर किसी ने मूवीज देखी हो या कोई शौकीन हो तो देखो अक्सर देखा जाता था कि मुनीम की दुकान होती थी, है ना। मुनीम की दुकान में चावल या दाल बेचे जाते थे। मुनीम क्या बोलता था अपने नौकर से कि भाई एक काम कर कि भाई 100 किलो अनाज में 10 किलो कंकड़ डाल दे, 100 किलो अनाज में 10 किलो कंकड़ डाल दो तो 10 किलो अपने आप बढ़ गया। घरों में भी देखो बिन के डाला जाता है ना। मिलावट, कई तरीके की मिलावट होती, अल्टीमेटली फायदे के लिए, मींस पैसा ज्यादा बनाने के लिए लोगों की सेहत से खेलते हैं, भाई नुकसानदायक चीजें। तो इनहेंस द प्रॉफिट, स्कार्सिटी, प्रॉफिट को इनहेंस करने के लिए, स्कार्सिटी ऑफ द क्रूड ड्रग, उसकी क्वालिटी को बेकार करने के लिए। दूसरा, फॉर कॉस्टली ड्रग, जो ड्रग बहुत ज्यादा कॉस्टली है उसमें मिलावट करके, जैसे आप देखो पेट्रोल बहुत महंगा है, पेट्रोल में मिलावट हो जाती है। कई बार अगर किसी को कभी एक्सपीरियंस हुआ हो, इवन पेट्रोल में पानी मिला देते हैं। पानी, अब मानोगे नहीं कि पानी पानी तो सर अलग हो जाएगा, लेकिन कई बार बाइक वगैरह, क्योंकि मैं खुद भी भुक्तभोगी रहा हूं, बाइक वगैरह काफी समय तक रख दो तो पेट्रोल उड़ जाता है और बाद में पता चला टंकी हिलाओ तो लगेगा कि उसमें हाँ भाई 1.5-2 लीटर तेल है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। बाद में मैकेनिक के पास जाओगे, वो टंकी खोल के पूरा उलट के देखेगा और देख लेगा, बता देगा कि भाई इसमें तो सब पानी पानी है। तो अल्टीमेटली अपना फायदा, अपना प्रॉफिट कमाने के लिए यह मिलावट की जाती है। अब इस मिलावट का आपकी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है, इससे कोई मतलब नहीं इन लोगों को, सिर्फ अपने फायदे के लिए। ठीक। दूसरा, अब एडल्ट्रेशन इज डन डिलिबरेटली बट इट मे ऑल्सो अकर एक्सीडेंटली। कई बार जल्दबाजी में मिलावट हो जाती है, कई बार जानबूझ के मिलावट की जाती है ना। तो दोनों तरह के केसेस हैं। तो देयर आर वेरियस कंडीशन इन्वॉल्व इन अडल्ट्रेशन विच आर फॉलोज। कौन कौन सी देखो ये कंडीशन है। एक तो सब्स्टिट्यूशन है, इट इज डन व्हेन टोटली डिफरेंट सब्सटेंस आर एडेड इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल ड्रग। ओरिजिनल ड्रग के साथ एकदम उससे डिफरेंट किसी तरह का कोई रिजेंबलेंस नहीं है और ऐसे सब्सटेंस मिला दिए जाते हैं, जैसे चावल दाल में कंकड़ मिला दिए गए। चावल दाल में अब कंकड़ का तो कोई मेल नहीं है, उससे मिला के अपना फायदा कमा लिए। एड मिक्सचर की बात करें, इन एडिशन ऑफ वन आर्टिकल इनटू अदर ड्यू टू केयरलेसनेस और इग्नोरेंस। अब जैसे सपोज करो किसी शॉप की बात करें, है ना, तो एक जस्ट एग्जांपल समझ लो, बाद में हम मेडिसिन से कोरिलेट कर देंगे, या छोड़ो डायरेक्ट मेडिसिन पे आ जाओ, है ना। नहीं तो कहोगे सर परचून की दुकान खुलवा दिए, हम फार्मेसी के स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे थे कि सर जी हमको फार्मेसी पढ़ा रहे हैं या परचून की दुकान खुलवा रहे हैं, है ना। खैर, तो कई बार क्या होता है, जैसे डिस्पेंसिंग करने गए, मान लिया मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लो, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लो या पैकिंग की बात कर लो। पैकिंग में क्या होता है कि भाई एंटीबायोटिक के है 2-3 अलग अलग डोज रखी हुई हैं जिनका कैप्सूल साइज या टैबलेट साइज सेम है। अब 10 कंटेनर रखे हैं, ठीक, बैच नंबर पड़े रहते हैं। गलती से जो आपका वर्कर ऑपरेटर लेने गया एक दूसरे बैच साइज का, एक दूसरे बैच साइज का लेके आ गया, इसलिए नाइट शिफ्ट में काम कर रहा है। फिर उसका जो नेक्स्ट शिफ्ट में बंदा आने वाला तो बंदा आया नहीं, तो यही आदमी आगे भी काम करने जाएगा, है ना। तो सोचो रात भर का जगह थका है तो क्या हो जाएगा, एकदम इग्नोरेंस, बस काम करते जाओ गधे की तरीके से, हमें ध्यान नहीं देना। तो कई बार क्या एक बैच नंबर के साथ दूसरी स्ट्रेंथ का आ जाता है और पैक होके चला जाता है। तो कहने का मतलब इग्नोरेंस या केयरलेसनेस की वजह से या एक्सीडेंटली, भाई वो चाह नहीं रहा था कि दूसरी स्ट्रेंथ की टैबलेट हम पैक कर दें, लेकिन पैक हो गई। ठीक। सोफिस्टिकेशन की मतलब इसमें क्या है, जानबूझ के, ये काम जानबूझ के किया जाता है, डेलिबरेटली, इंटेंशनली, मींस जानबूझ के। जैसे जानबूझ के मिला दिया गया काली मिर्च में
क्या मिलाया, काली मिर्च मिला दिया, पपीते का सीड। ठीक, स्पेलेज की बात करें, ड्यू टू माइक्रोबियल अटैक, बहुत सारी ऐसी चीजें, हर्बल चीजें होती हैं जो जिनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग गया है ना, फंगस जम गया, एल्गी की ग्रोथ हो गई, कहने का मतलब वो खराब हो गया अल्टीमेटली, और उसके बाद भी उसको मिलावट करके बेचे जा रहे हैं। बात समझे, तो खराब हुई चीज भी, तो कहने का मतलब ये कुछ तरीके हैं जिनकी वजह से भी मिलावट की जाती है ना, जो अडल्ट्रेशन किया जाता है। अब टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन एग्जैक्टली देखते हैं। जनरली द ड्रग आर अडल्ट्रेटेड बाय सब्सटीट्यूशन विद सबस्टेंट। देखो जो मेनली अडल्ट्रेशन जिसे बोलते हैं कि एक फुल स्टैंडर्ड का है, मींस पूरी 100% एक्टिविटी है, एक में 50% उसकी कैपेसिटी है ना, मींस ये सब स्टैंडर्ड है। इसके कंपैरिजन में किया जाए तो लो क्वालिटी की है, तो लो क्वालिटी की ड्रग का मिक्सचर कर दिया जाता है, जिससे मींस थेरेपेटिक एक्टिविटी है लेकिन क्या है, उसके बराबर नहीं, कम है। डिफरेंट टाइप ऑफ अडल्ट्रेंट्स आर फॉलो, जैसे सब्सटीट्यूशन विद सब स्टैंडर्ड कॉमर्शियल वैरायटी, जैसे मींस इसमें सब्सटीट्यूशन किसका, जो कम अच्छी दवा है, कम कैपेसिटी की दवा है, कम ताकतवर चीज है, उसको जो है ज्यादा के साथ मिला दिया जाता है। मीन सब स्टैंडर्ड, बिलो स्टैंडर्ड, छोटी ब्रांड की चीज बड़ी ब्रांड के साथ मिला दी जाती है। जैसे कपड़े लेने जाओ है ना, कपड़ा बना है कहीं मार्केट का, उस पर बिल्ला लगा दिया पीटर इंग्लैंड का, मिलावट हो गई। अब शोरूम में गए, पीटर इंग्लैंड के हजारों शर्टें हैं, उसमें 2 4 6 शर्ट ये भी डाल दिए, आप क्या करोगे, आप धागा थोड़ी पहचानते हो है ना, तो आपने तो खाली देख लिया भाई पीटर इंग्लैंड ने, बस आंख बंद करके ले लिया, दे दो भाई, हाँ उसने बोला कितना 2500 की शर्ट है, हाँ दे दो भाई, पैक कर दो 2500 की शर्ट है ना, तो इस तरह से हो जाता है। अडल्ट्रेंट्स इज सिमिलर टू ओरिजिनल क्रूड ड्रग बाय मार्फोलॉजिकली केमिकल थेरेपेटिक कैरेक्टरिस्टिक बट सब स्टैंडर्ड, मींस जो इसमें पोटेंसी होगी वो ओरिजिनल के मुकाबले में कम होगी, बाकी देखने में भी सिमिलर है, मार्फोलॉजिकली भी सिमिलर है, केमिकल और थेरेपेटिक प्रॉपर्टी भी सिमिलर। जैसे एग्जांपल देखो, कैप्सिकम मिनिमम और इसका अडल्ट्रेशन इज अडल्ट्रेटेड विद कैप्सिकम एनम। अब देखो ये है, पहली वाली है कैप्सिकम मिनिमम, दोनों चिली हैं, दोनों मिर्ची हैं, और दोनों देखने में लगभग सिमिलर है, दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है ना, बस थेरेपेटिक एक्शन थोड़ा। और ये दूसरी वाली क्या है, ये कैप्सिकम एनम है। अब देखो दोनों मिर्ची दोनों देखने में एक जैसी हैं, तो इनकी मिलावट हो जाएगी तो पता नहीं चलेगा आपको। ठीक, दूसरा, इंडियन सेना इज सब्स्टिट्यूटेड विद अरेबियन सेना या डॉग सेना। भाई सेना है, सेना की ड्रग है, अब इसमें दूसरी ब्रांड की फॉरेनर सेना मिला दी गई तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पता चलने वाला। दूसरा, मेडिसिनल जिंजर अडल्ट्रेटेड विद जापानीज जिंजर, जो मेडिसिनल जिंजर है हमारे यहाँ की, उसको जापानीज जिंजर के साथ उसकी मिलावट कर दी जाए। ठीक, तो कहने का मतलब देखो दोनों जिंजर हैं, दोनों सेना है, दोनों कैप्सिकम है, ठीक, लेकिन दोनों की वैरायटी अलग अलग है, एक ज्यादा महंगी है, एक सस्ती है, एक की क्वालिटी बहुत अच्छी, एक की क्वालिटी कम अच्छी है। तो जाहिर सी बात, कम क्वालिटी वाला अगर ज्यादा के साथ मिला दिया जाएगा तो वो भी ज्यादा के भाव में बिक जाएगा, बेचने वाले को ज्यादा पैसा मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट मेकिंग के लिए ये अडल्ट्रेशन किया जाता है। अब सब्स्टिट्यूशन विद इंफीरियर ड्रग, इंफीरियर क्वालिटी की ड्रग्स के साथ सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। जैसे इंफीरियर ड्रग्स यूज्ड मे नॉट हैव एनी केमिकल थेरेपेटिक प्रॉपर्टी टू ओरिजिनल ड्रग। इसमें भाई जो हम इसके पहले पढ़ रहे थे उसमें थेरेपेटिक प्रॉपर्टी, मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल कंस्टिट्यूएंट सब लगभग सिमिलर थे। अब जो ये इंफीरियर ड्रग्स है इसमें बिल्कुल ना केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, ना केमिकल कंस्टिट्यूएंट सेम है, ना थेरेपेटिक प्रॉपर्टी इनमें जरा भी है। ठीक, तो ऐसी ड्रग के साथ अडल्ट्रेशन किया जाता है। जैसे मदर क्लो का अडल्ट्रेशन कर दिया, मदर क्लो और क्लो स्टाक का अडल्ट्रेशन कर दिया गया किसमें, क्लो में। जैसे लौंग है, क्या है ये देखो, ये फिगर किसका है, लौंग का है ना, ये क्या है, ये लौंग है। अब लौंग के साथ क्या मिला दिया गया, मदर क्लो और क्लो का स्टाक, ये देखो उसी की लकड़ी जिसमें ये लगा हुआ है उसी का स्टॉक ज्यादा जो है लगा दिया गया। तो पता नहीं, कभी भी 1-8 किलो लौंग खरीदो, देखो उसमें 10-20-50 ग्राम आपको इस तरह की लकड़ी टाइप मिल जाएगी। उसको बोलोगे क्या है भाई ये, तो क्या कहेगा, लौंग है, मरी हुई लौंग है, मर गई है, उसके अंदर थोड़ा सा गुण कम हो गया है, उस चीज की मिलावट होके आ जाती है। ठीक, दूसरी की बात करें,
बेलाडोना लीफ अडल्ट्रेटेड विद एलियंथस लीफ। भाई ये जो है ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज बेलाडोना लीफ। ये क्या है, ये है बेलाडोना लीफ, है ना। और ये क्या है, ये है कैथमस सॉरी एलियंथस लीफ, है ना। तो ड्राई करने के बाद जब इसका पाउडर बन जाता है तो इन दोनों की मिलावट कर दी जाती है, पता नहीं चल पाता है, ठीक। दूसरा, सैफ्रॉन की में मिक्सिंग कर दी जाती है कैथमस टिंक्टोरियस फ्लावर का। देखो इधर ये है सैफ्रॉन, कितना बढ़िया एकदम सैफ्रॉन कलर का। इसी के बगल में देखो कैथमस टिंक्टोरियस, ये फ्लावर के ड्राइड पार्ट है, उनको ड्राई कर लिया गया है। अब ये बिल्कुल सैफ्रॉन से रिजेंबलेंस नहीं है, कोई भी प्रॉपर्टी मैच नहीं होती, लेकिन थोड़ा बहुत मिक्स हो जाता है तो खास पता नहीं चलता है, तो अडल्ट्रेशन हो गया। इसी को बोलते हैं, इसी मिलावट को क्या बोलते हैं हम, अडल्ट्रेशन। कैसा अडल्ट्रेशन, सब्स्टिट्यूशन विद इंफीरियर क्वालिटी की ड्रग्स, ठीक, जिसके अंदर ना तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम है ना थेरेपेटिक प्रॉपर्टी सेम है। नेक्स्ट की बात करें, सब्स्टिट्यूशन विद आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर कमोडिटीज। कई बार क्या करते हैं, आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर कर देते हैं, उसी से दिखता, उसी से मिलता जुलता कोई भी ड्रग है, जैसे आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड सब्सटेंस विच रिजेंबलेंस सिमिलर ओरिजिनल ड्रग, जैसी ओरिजिनल ड्रग है उसका हूबहू कॉपी करके बना दिया जाता है और उसके साथ मिला दिया जाता है, ठीक। जैसे पैराफिन वैक्स इज सब्स्टिट्यूटेड बीज वैक्स, पैराफिन वैक्स को बीज वैक्स के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, ठीक। दूसरा, चिकोरी पाउडर इज यूज्ड एज अडल्ट्रेंट ऑफ कॉफी। कॉफी में चिकोरी पाउडर मिला दिया जाता है। चिकोरी पाउडर बिल्कुल कॉफी पाउडर की तरह का ही होता है और नहीं पता चलता है, ठीक। बस क्या करोगे, जब कॉफी पियोगे तो कहोगे यार कॉफी इस बार थोड़ा सा हार्ड कम है, थोड़ी कॉफी और डाल दी जाए। क्यों, क्योंकि उसमें तो चिकोरी पाउडर मिला हुआ है, ठीक है। दूसरा, सब्स्टिट्यूशन विद एग्जॉस्टेड ड्रग। एग्जॉस्टेड ड्रग मतलब जैसे आप बहुत ज्यादा थक गए हो, खूब पसीना निकल गया है, तो क्या होता है, एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई है, अब कुछ ना कुछ रिफ्रेशमेंट चाहिए। तो एग्जॉस्टेड ड्रग मतलब ड्रग वही है, लेकिन उसके अंदर के जो गुण हैं वो निकाल लिए गए हैं, वो एग्जॉस्ट हो गई है, ठीक। तो ऐसी ड्रग, जैसे जिंजर की बात करें, सिंपल जिंजर को एग्जॉस्टेड जिंजर के साथ उसकी मिलावट कर दी जाए, अडल्ट्रेशन कर दिया जाए। This type of adulteration, same type of drug is admixed with but divide the chemical constituent because these active chemical constituent are already extracted। मतलब भाई कोई ड्रग है, आपने उसका सारा का सारा जूस निकाल लिया, जो भी उसमें जरूरत है, चाहे उसका वोलाटाइल ऑयल हो, चाहे उसका कोई भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट, वो आपने निकाल लिया जो असली चीज थी, तो बचा क्या, बचा क्या, खोखला, कुछ नहीं बचा उसमें, है ना। एग्जॉस्टेड चीज बची, उसके अंदर का भाई जैसे गन्ने से गन्ने का रस निकाल लो तो क्या बचा, कुछ नहीं, एग्जॉस्टेड गन्ना बचा, है ना। तो ऐसी चीज की मिलावट कर दी जाए ओरिजिनल के साथ। एग्जांपल में क्या है, दिस टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन इज डन मेनली विद वोलाटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग लाइक कोरिएंडर, फनल, क्लोव, सिनेमन, इन सब में मिलावट कर दी जाती है एग्जॉस्टेड ड्रग की। दूसरा, सब नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक एग्जॉस्टेड, जैसे आर्टिफिशियल कलरिंग ऑफ द एग्जॉस्टेड सैफ्रॉन, जैसे सैफ्रॉन में क्या है, आर्टिफिशियल कलर मिला देते हैं, बहुत सारे सैफ्रॉन जैसा दिखने वाला, उसमें क्या करते हैं, आर्टिफिशियल सैफ्रॉन का कलर। दूसरा, एग्जॉस्टेड जिंजर मेड बिटर विद द एलोए, जेंसियन, एग्जॉस्टेड जेंसियन इज मेड बिटर विद एलोए। दूसरा, एग्जॉस्टेड जिंजर का हम एडल्ट्रेशन कर देते हैं ओरिजिनल जिंजर के साथ, है ना। फिर सब्स्टिट्यूशन बाय वेजिटेटिव पार्ट फ्रॉम द सेम प्लांट एंड अनवांटेड प्लांट, या तो सेम प्लांट से या जो प्लांट बिल्कुल अनवांटेड है उसका सब्स्टिट्यूशन। जैसे रिजेंबलेंस हो सिमिलर ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर, खाली ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर सिमिलर होने चाहिए। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर में क्या है कि कलर आ जाएगा, आपका ऑर्डर आ जाएगा, टेस्ट आएगा, जिसे आप देख के, सूंघ के और चख के पता लगा सकते हो, उसको बोलते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, ठीक। तो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज से जैसे स्टेम पोर्शन मिक्स्ड ऑफ लीफ ड्रग लाइक सेना, लोबेलिया, स्टेमोनियम, मींस सेना, लोबेलिया और स्टेमोनियम में क्या है, लीफ की जगह, लीफ के साथ साथ इसका थोड़ा सा मटेरियल मिला दिया जाए स्टेम का, तो प्लांट का ही पार्ट है, प्लांट का ही पार्ट है ना, लेकिन ये अनवांटेड पार्ट है, जरूरत नहीं है इसकी, हमें जरूरत तो लीफ की है, लेकिन इसको भी मिला दिया जाता है, तो अडल्ट्रेशन। कई बार केसेस में हार्मफुल अडल्ट्रेंट्स
मिला दिए जाते हैं इसको हार्मफुल, जैसे लाइमस्टोन, पत्थर मिला दिया गया हींग में, एसाफोएडिटा में हींग में पत्थर मिला दिया गया। पीसेज ऑफ अम्बर्ड कलर्ड ग्लास इन कोलोफोनी पाउडर, कोलोफोनी पाउडर में अम्बर्ड कलर ग्लास के पीसेज मिला दिए जाते हैं, ग्लास के पीसेज, सोचो कितना खतरनाक। लेड मिला दिया जाता है शॉट ऑफ ओपियम में, ओपियम में लेड की मिलावट कर दी जाती है। एडिशन ऑफ रोडेंट फेसेस, रोडेंट फेसेस मतलब वेस्ट मटेरियल, किसका, रोडेंट्स का, टू कार्डेमम, किसमें, कार्डेमम के सीड में उसको मिला दिया जाता है, जो कि जरूरत से ज्यादा हार्मफुल होता है। ठीक, ये सब क्यों करते हैं, ये सब करते हैं अपने अपने फायदे के लिए। ठीक, तो दूसरा सब्स्टिट्यूशन बाय सिंथेटिक मटेरियल, सिंथेटिक मटेरियल के साथ सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, जैसे एडिशन ऑफ बेंजाइल बेंजोएट, इसको मिला दिया बाल्सम ऑफ टोलू में, पेरू में। सिट्रल, ये देखो ये पहला वाला क्या है, ये है सिट्रल। ठीक, सिट्रल ऑयल जो होता है उसको मिला दिया लेमन ऑयल या ऑरेंज ऑयल में, ये क्या है, ये लेमन ऑयल है। ठीक, फिगर पे ध्यान दो, देखो दोनों एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, देख के कोई नहीं पहचान सकता। ठीक, तो सिट्रल ऑयल को मिला देते हैं सिट्रस ऑयल जैसे लेमन या ऑरेंज ऑयल में, तो मिलावट हो गई और पता नहीं चला। ठीक, पाउडर्ड फॉर्म ऑफ द क्रूड ड्रग फ्रीक्वेंटली अडल्ट्रेटेड देन इंटायरली ड्रग्स, एग्जांपल क्या है, एग्जॉस्टेड जिंजर अडल्ट्रेटेड विद मेडिसिनल जिंजर के साथ। रेड सैंड, लाल बालू, लाल कलर की बालू मिला देते हैं कैप्सिकम के पाउडर में। ठीक, पाउडर्ड बार्क फ्रीक्वेंटली अडल्ट्रेटेड विद ब्रिक पाउडर, जो बार्क का पाउडर होता है उसमें जो ईंटे का पाउडर होता है उसको मिला देते हैं। सोचिए कि किस हद तक मिलावट की चीजें हम लोग खाते हैं और सेहत पे क्या इनका फर्क पड़ने वाला है। तो इस तरह से करके एडल्ट्रेशन एक छोटा सा वीडियो था, क्योंकि बड़े बड़े वीडियो उसमें बनने वाले हैं, 2 वीडियो में 2 लेक्चर में इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग आपका खत्म हो जाए, क्योंकि काफी बड़ा पार्ट है ना इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग, तो उसके लिए 2 लेक्चर लगेंगे। कहीं कोई समस्या हो, नहीं समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। ओके।